साहब, मैं हूं सुदेश तिवारी। आप देख रहे हैं सहारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हम नए नए मुद्दों के साथ मिलते हैं। आज का जो मुद्दा है, अपने आप में मध्य प्रदेश के लोग संशय में हैं। कहीं ना कहीं ये जो घटनाक्रम हुआ है, महाराष्ट्र सरकार ने जो ऑक्सीजन लोगों को अस्पतालों में लगती है, कोविड-19 में इसका उपयोग बहुत ज्यादा होता है, तो इसके चलते उन्होंने महाराष्ट्र सरकार की तरफ जो लिक्विड जो आती है, तरल, वहां से दूसरे राज्यों में जो सप्लाई होती है उसको बंद करने की बात कही। उसके बाद सबसे ज्यादा अगर कोई तकलीफ में लोगों को जब सुबह सुबह जानकारी लगी तो मध्य प्रदेश के लोग संशय में थे। लेकिन कुछ देर बाद ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा डरने की जरूरत नहीं है। इसको लेकर आखिर हकीकत क्या है, हमारे साथ इस जो विशेषज्ञ हैं समीम खान बैठेंगे, साथ ही हमारे जो सहयोगी हैं उन्होंने इस पर काफी काम किया है, मध्य प्रदेश के दर्शकों को बताने के लिए कि किसी तरह का संशय नहीं है। और जो पूरे मामले को लेकर हम अगले आधे घंटा चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र सिंह और विश्वास सारंग ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कहा। मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी से भी चर्चा की है। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि दिक्कत वहां भी है, लेकिन वो पूरा प्रयास करेंगे कि मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन मिलती रहे। लेकिन उस चर्चा के बाद भी हमको लगभग 20 टन ऑक्सीजन महाराष्ट्र से मिलती थी। हमने वैकल्पिक व्यवस्था भी कर ली है। अब 20 टन ऑक्सीजन हमें गुजरात और उत्तर प्रदेश से, ये एक आयोनक्स कंपनी से आता था, तो वो महाराष्ट्र के बजाय हमें जरूरत पड़ेगी तो गुजरात के और यूपी के प्लांट से हमको देगी। और विकल्पों पर भी सरकार विचार कर रही है। साथ में मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं से भी आग्रह करेंगे कि महाराष्ट्र में उनकी सरकार है, इसलिए वो भी उद्धव ठाकरे जी से बात करें कि मध्य प्रदेश की ऑक्सीजन ना रोकी जाए। ऑक्सीजन को लेकर कहीं कोई स्थिति नहीं है, पर भविष्य में ऑक्सीजन की कमी ना हो उसके लिए हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि संघीय ढांचे पर चलने वाले देश में एक प्रदेश और दूसरे प्रदेश में किसी भी सामान की आपूर्ति और उसकी खपत को लेकर कोई भी गफलत नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे थे कि जो ऑक्सीजन का मामला है, मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र के हैं उद्धव ठाकरे जी से बात करी है, और साथ ही जो भूपेंद्र सिंह जी हैं उन्होंने तो अपनी बातों बातों में मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं के पाले में भी फुटबॉल डाल दी है। और साथ ही विश्वास सारंग जी ने बहुत अच्छी बात कही कि संघीय ढांचे में इस तरह की स्थिति नहीं बनती, क्योंकि जो उद्धव ठाकरे हैं उनका कहना था कि उनके यहां पर भी आवश्यकता है। लेकिन सबसे प्रमुख बात यह है कि यह जो पूरा घटनाक्रम है, ये जो ऑक्सीजन है उन अस्पतालों में लगती है जहां प्लांट लगते हैं, और साथ ही जो छोटे अस्पताल और बाकी अस्पतालों में बॉटलिंग के माध्यम से ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है। क्योंकि मध्य प्रदेश में कई लोग संशय में थे कि कहीं ऐसी समस्या तो ना आ जाए, आज इसी को लेकर सहारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इसकी पड़ताल कर रहा है। और मेरे साथ इस वक्त मेरे जो सहयोगी हैं नितिन साहनी और समीम खान साहब, चैंपियन, और शायद ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के लिए चैंपियन बनकर उभरेंगे, क्योंकि जो समस्या है इस समस्या से निपटने के लिए सबसे पहले हम चर्चा करेंगे नितिन साहनी जी से। नितिन जी हमारे सहयोगी। नितिन जी, ये जो पूरा घटनाक्रम है, मध्य प्रदेश के लोगों को कहीं ना कहीं, मुझे दहशत नहीं फैलाना कि ऐसी समस्या आ जाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी काफी प्रोडक्शन होता है, इसकी हकीकत क्या है, और जैसे महाराष्ट्र मान लो बंद भी कर देता तो अपने पास क्या व्यवस्था है। देखिए, अगर बात करें तो अभी सीएम साहब की हमने बाइट सुनी और सारे दर्शकों को जो बात बताई है, तो उसमें एक बात बहुत क्लियर कर दी गई है कि केवल 20 मीट्रिक टन की सप्लाई, यानी 130 मीट्रिक टन की रोज मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई हमको स्टेट में जो है वो महाराष्ट्र से मिलती थी। इनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स के जरिए वो सप्लाई होती है, लेकिन उसमें से केवल 20 मीट्रिक टन की सप्लाई हमें महाराष्ट्र से हो रही थी। मतलब 130 मीट्रिक टन में से 110 मीट्रिक टन का प्रोडक्शन तो हमारे एमपी स्टेट में हो ही रहा है, तो केवल 20 मीट्रिक टन की बात रह जाती है। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। सबसे आसान बात यह है कि इस सप्लाई को इंडस्ट्रियल सप्लाई जो होती है ऑक्सीजन की, उसके जरिए से पूरा किया जा सकता है। बस कोशिश ये रहेगी कि इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज में जो सप्लाई होती है उन फैक्ट्रीज की सप्लाई को रोककर फिलहाल हॉस्पिटल को सप्लाई कर दी जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चाहे वो बॉटल से हो, चाहे वो लिक्विड ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन होनी चाहिए। तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए बहुत पैनिक लेने की जनता को जरूरत नहीं है, कोई दहशत वाली बात नहीं है।
20 मीट्रिक टन की लिक्विड ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो जो ड्राई ऑक्सीजन होती है या गैस वाली जो ऑक्सीजन होती है उसके जरिए भी काम चलाया जा सकेगा। सुदेश जी। समीम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है सहारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मेरा आपसे सवाल है, सबसे पहले तो ये लिक्विड क्या है और ये जो बॉटलिंग वाली ऑक्सीजन क्या है और दोनों में फर्क क्या है? लोगों के स्वास्थ्य के लिहाज से अगर इंडस्ट्रियल और जो अस्पतालों में लगती है इसमें फर्क क्या है ये बताएं। और फिर अगला सवाल हम आपसे करेंगे कि इसके प्रोडक्शन को लेकर आपकी क्या तैयारी है। देखिए सुदेश भाई, आपके इस चैनल के माध्यम से आपने जो बात उठाई है मैं आपका धन्यवाद, और हमारे मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी का भी धन्यवाद कि वो बड़े फिक्रमंद हैं इस चीज़ को लेकर, और हमारे यहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन की कमी नहीं है, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। रही बात कि मैंने भी सुना है कि इनॉक्स में महाराष्ट्र सरकार ने कुछ ऑक्सीजन जो हमारी लिक्विड महाराष्ट्र सरकार से ही आता है उन्होंने पाबंदी लगाई है, पर इसमें ऐसी राजनीति होना नहीं चाहिए। फिर भी हम इतने सक्षम हैं, हमारा मध्य प्रदेश इतना सक्षम है कि हम पूरी अच्छे तरीके से सक्षम है आपूर्ति करने में, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल्स हों चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों। थोड़े बहुत प्रभावित होंगे तो सुदेश भाई, थोड़े बहुत होंगे तो वो इंडस्ट्रीज होगी तो ठीक है, ऐसे महामारी में थोड़ा स्ट्रगल तो सबको करना ही है। तो फैक्ट्रीज हैं जो हैं वो आगे पीछे हो सकती हैं, थोड़ा कमी पेशी, पर मेडिकल के अंदर कोरोना के कोई भी मरीज को कभी दिक्कत नहीं आएगी। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे जो मैन्युफैक्चर हैं, कुछ इंदौर में हैं, कुछ भोपाल में हैं, वो रात दिन फैक्ट्रीज चला रहे हैं, ऑक्सीजन बना रहे हैं और वो सप्लाई दे रहे हैं। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ ये अपने मध्य प्रदेश शासन को। वो भी बहुत आने वाले जो दिन में दिक्कत कभी आए उससे पहले वो जागरूक हो गए। और मैं भोपाल के, मैं कल की बात बताऊं, हमारे प्रशासन की भी, भोपाल कलेक्टर जो हैं वो भी कल से काफ़ी निरीक्षण कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में जा रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी ना है ये, और हमको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास प्राप्त है ऑक्सीजन। ये सुदेश जी। समीम भाई, आप किस तरह से प्रोडक्शन की तैयारी है? मान लो चूंकि कोविड काल चल रहा है, जो पहले खपत होती थी उससे कई गुना ज्यादा ऑक्सीजन लग रही है, क्योंकि इसका इलाज ही लोगों को ऑक्सीजन देना है। मैंने आपसे इंडस्ट्रियल और हॉस्पिटल में जो यूज होने वाली ऑक्सीजन है इसके बारे में पूछा था, और आने वाले समय में किस तरह के उत्पादन की आप लोगों की तैयारी है और कितना अच्छा उत्पादन आप कर सकते हैं? देखिए मेरी बात सुनिए सुदेश भाई, इसमें ज्यादा प्रायोरिटी में कोई फर्क नहीं आता, ऑक्सीजन हो या इंडस्ट्रीज हो। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन और मेडिकल ऑक्सीजन में ज्यादा प्रायोरिटी का वो नहीं होता। पर यह बात आप जो कह रहे हैं सही है कि जब इनॉक्स ने देना बंद कर दिया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमको ऑक्सीजन देना बंद कर दी, तो थोड़ा विचलित होना तो स्वाभाविक है, ठीक है। पर हमारे पास मध्य प्रदेश की फैक्ट्रीज इतनी है कि अब मेडिकल के अंदर देने में हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ थोड़ी सी दिक्कत जाएगी तो इंडस्ट्रीज में, मैंने आपको पहले भी बताया है कि इंडस्ट्रीज में ही जा सकती है थोड़ी बहुत दिक्कत, बाकी नहीं जाएगी। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्वयं उद्धव जी से भी बात करी है, ऐसा नहीं है, उनसे बात की है, तो हफ्ता 10 दिन के अंदर वो भी आना चालू हो जाएगा। पर हमारे यहाँ कोई भी अभी हॉस्पिटल ऐसे नहीं है कि किसी को ऑक्सीजन की कभी कमी पड़ी हो, या प्राइवेट हो या सरकार हो। हम सक्षम है, मध्य प्रदेश सक्षम है अभी। बिल्कुल। आप लोगों का प्रोडक्शन की क्या तैयारी है? मेरा आपसे यही सवाल है कि जैसा कि अभी नितिन जी कह रहे थे, कि समीम भाई कह रहे थे, हम पूरी ताकत से लग जाएंगे और किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी, तो मध्य प्रदेश में कितना प्रोडक्शन आप बढ़ा सकते हैं जो अभी वर्तमान में है और उससे आगे? देखिए सुरेश भाई, फैक्ट्रीज तो लिमिटेड है, प्रोडक्शन तो उतना ही है। पर हमारा मेडिकल में जो इंडस्ट्रीज में जो हम देते थे वो रोक दिया गया है, इसलिए हमको मेडिकल के अंदर पहले हमारी प्राथमिकता जो है वो मेडिकल है। कोरोना की वजह से तो हमने इंडस्ट्रीज रोक दी। कलेक्टर भोपाल ने भी आदेश दिए हैं कि फिलहाल आप जो है मेडिकल को सप्लाई दीजिए, तो हमको कोई दिक्कत नहीं जा रही ना, हमारे पास इतना है ऑक्सीजन कि हम मेडिकल लाइन में सप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ प्रभावित होंगी तो इंडस्ट्रीज होगी थोड़ी बहुत, प्रोडक्शन तो वही लिमिटेड है, उतना ही है। पहले क्या होता था, जैसे
100% प्रोडक्शन हो रहा है तो मेडिकल में 25% जा रहा था, 75% हमारे इंडस्ट्रीज में जा रहा था। अब हमने इंडस्ट्रीज रोक दी। भोपाल कलेक्टर का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने भी कल से काफी फैक्ट्री उसमें जा जाके जो ट्रेडर है उनके पास जा जाके सबसे संपर्क किया और उन्होंने यही निवेदन किया कि भैया आप लोग सब लोग जाके जितने भी हॉस्पिटल से प्राइवेट हों सरकारी हों उनको सप्लाई दीजिए। और मैं आपके माध्यम से उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मध्य प्रदेश सरकार से भी चाहता हूँ जितने भी इंदौर में प्लांट हैं ऑक्सीजन के और भोपाल में, इनको थोड़ा सा और बढ़ावा दें, इन पे थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि वो लोग रात दिन लगे हुए हैं अपना ऑक्सीजन बनाने में। ये बिल्कुल निश्चित तौर पर उनको बढ़ावा मिलना चाहिए। चिंता करने की कोई बात नहीं है सुदेश भाई, इतनी बिल्कुल समीम भाई कह रहे हैं चिंता करने की बात नहीं। समीम भाई चैंपियन, इनका काम भी ऑक्सीजन बनाने का ही है। लेकिन सबसे प्रमुख बात यह है कि चूंकि अभी विश्वास सारंग जी कुछ देर पहले कह रहे थे कि जो संघीय ढांचा की अगर बात है तो संघीय ढांचा में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र अलग नहीं है। कोई किसी को टमाटर सप्लाई करता है तो कोई किसी को ऑक्सीजन सप्लाई करता है, कोई किसी को नमक सप्लाई करता है तो कोई किसी को घासलेट सप्लाई करता है। तो पूरा देश एक है। किसी नदी का पानी मध्य प्रदेश में बहकर आता है तो कहीं कोई हवा किसी राज्य में जाती है। तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश कहीं अलग नहीं है और पूरे देश के जितने भी राज्य कहीं अलग नहीं है। नितिन जी, जो इस तरह का घटनाक्रम है इसको लेकर सियासी गलियारे में किस तरह की चर्चा है? क्योंकि सुबह तो ऐसा अखबारों के माध्यम से जब खबर आई थी तो भयावह स्थिति की बात कही गई थी। सहारा समय ने सबसे पहले लोगों को चेताया कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, और आपने ही सबसे पहले ये बात कही कि इंडस्ट्रियल और हॉस्पिटल की जो ऑक्सीजन है ये उपयोग की जा सकती है। तो कुल मिलाकर चूंकि कहीं ना कहीं अगर बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र सरकार की किरकिरी होती नजर आती है। हाँ बिल्कुल, अगर हम बात करें सुदेश भाई तो सुदेश जी इसमें यही बात समझ में आती है कि महाराष्ट्र सरकार का जो फैसला आया है वो कहीं ना कहीं मानवता का विरोधी है। दरअसल कोरोना से केवल ऐसा नहीं है कि केवल महाराष्ट्र ही अकेला प्रभावित हो या वहां पर ही मरीज जा रहे हो। भोपाल में भी वही स्थिति है, लगभग इंदौर में भी वही हालात हैं जो महाराष्ट्र के किसी दूसरे शहर के। तो हर किसी को ऑक्सीजन की जरूरत है, और ऐसे एपिडेमिक के दौर में, ऐसी महामारी के दौर में यदि इस तरीके का कोई फैसला लिया जाता है कि हम इलाज के लिए जो ऑक्सीजन है वो हम नहीं देंगे, तो ये बहुत गलत है। अब कल को अगर एमपी में वैक्सीन बन जाती है कोरोना की और एमपी ये बोले कि महाराष्ट्र को हम वैक्सीन नहीं देंगे, तो क्या ये स्थिति जायज होगी? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये इस तरीके के जो फैसले हैं इसको लेकर बड़ा विरोधाभास चल रहा है। हालांकि कांग्रेस का ये कहना है कि सरकार के फेल्योर की वजह से इस तरीके के हालात बने हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बेहद आक्रामक है। उन्होंने अपनी तरफ से प्रीमेडिटेटिव स्टेप्स भी लिए हैं और सरकार ने ये चीजें इंश्योर करने की कोशिश की है कि कोरोना के इस काल में ऑक्सीजन की सप्लाई किसी तरह से बाधित नहीं होनी चाहिए। सुरेश जी बिल्कुल। समीम जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इंदौर, मंडीदीप, पीथमपुर, भोपाल और भी कई जगहों पर कहां मध्य प्रदेश की क्षमता कितनी है इस प्रोडक्शन की, और खासकर जो लिक्विड जो महाराष्ट्र से आती है उसको लेकर हम अपने यहाँ क्या कर सकते हैं मध्य प्रदेश में? चूंकि जो महाराष्ट्र की तरफ से ऐसा कहा गया है, मुख्यमंत्री को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात करना पड़ती है, तो हमारी क्या तैयारी है मध्य प्रदेश को लेकर? आपकी क्या तैयारी है? प्रोडक्शन करने वालों की क्या तैयारी है? इंडस्ट्रीज की क्या तैयारी है? और अगर तैयारी करना हो तो कितने दिनों में अपडेट हो सकते हैं जिस तरह से मध्य प्रदेश में आवश्यकता है? देखिए सुरेश भाई, मैंने आपको पहले भी बताया, ये बात बहुत सुन के मुझे भी बहुत अफसोस हुआ था कि पॉलिटिक्स अपनी जगह पर है। ये जो आज हमारे मुख्यमंत्री को उद्धव जी से बात करना पड़ी, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ये कोरोना आज है, महीना 15 दिन 6 महीना में चला जाएगा, फिर उनको भी तो हमारे यहीं आके माल बेचना है ना। ठीक, कल उनको कोई चीज की जरूरत है तो हम दे रहे हैं, और ऑक्सीजन तो ऐसी चीज है, ये सुन के बहुत तकलीफ है कि उनको तो सब चीजें छोड़ के पहले ऑक्सीजन सप्लाई देना चाहिए हम लोगों को। ठीक, ये अच्छी बात नहीं है। खैर ठीक है, हमारे भी मुख्यमंत्री जी ने, हम इस प्रदेश के नागरिक हैं, आज हमारे वो मुख्यमंत्री हैं, तो हम तो जो बातें सत्यता करेंगे। अगर ये बात हमारा मुख्यमंत्री ऑक्सीजन रोक देते महाराष्ट्र के लिए तो हम भी यही बात बोलते, पर ऐसा नहीं है। उद्धव जी को कैसे भी करके इनॉक्स से बात करके लिक्विड के टैंक आते हैं हमारे यहाँ, वो सप्लाई चालू करना चाहिए। ये मानवता के लिए अच्छी बात है। दूसरी बात, अगर नहीं है ठीक है, आज नहीं कल हमने अपनी तैयारी कर ली है, मध्य प्रदेश शासन ने अपनी तैयारी कर ली है, हमें किसी की वो दिक्कत नहीं है। गुजरात से भी बात कर ली है मुख्यमंत्री जी ने, प्रशासन भी तैयार है।
प्लस यूपी से भी बात हो गई है हमारी। अगर खुदा न खास्ता कभी जरूरत पड़ती है तो मान लेंगे, वैसे हमको जरूरत नहीं है। और यहाँ पे कभी भी आप सुन लेना, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ, हमारे यहाँ कभी ऑक्सीजन की कमी की बात कभी नहीं आएगी। ये आपका मैं शुक्रगुजार हूँ, आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि ये चीज आपने दिखाई, आपने लोगों को ये जो डर और भय का वातावरण वो खत्म किया। बहुत अच्छी बात, क्योंकि था ही नहीं, हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी है ही नहीं। आज आप कोई भी हॉस्पिटल चले जाइए, आपको ऑक्सीजन मिलेगा और मिल रहा है। बट तकलीफ सिर्फ हमको ये है कि इंडस्ट्रीज में नहीं है, तो ठीक है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, इंसान पहले है, फैक्ट्रीज बाद में है, ये तो घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, जो चल रहा है, हमारे को ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी थी, अभी वो भी पूरी हो गई है। लिक्विड नहीं आ रहा है, सिलेंडर से पूर्ति हो रही है, चल रही है, नॉर्मल वे में चल रही है। सुदेश भाई, शमीम भाई, सारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हमेशा से सरोकार के मुद्दे उठाता रहा है। हमारा उद्देश्य नहीं कि लोगों के बीच में दहशत फैले,